ऑलराइट गाइस, ईरान इजराइल वॉर पहले ये छुप छुप के बहाता था, पर अब तो ये पब्लिक में बहा रहा है। क्या आंसू? वही आंसू देश की जनता भी बहा रही है। इन्फ्लेशन, महंगाई फील हो रही है। यस अरे दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल महंगा होने लगा है, और साथ ही साथ ब्लैक मार्केटिंग देख रहे हो कितनी हो रही है। इन सब प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आज मोदी जी ने असम में रैली की। मैं 1 मिनट इन तीनों से फोटो निकलवा करके आता हूं। सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल तो ईरान इजराइल वॉर खत्म होना चाहिए। डोनाल्ड भी अब यही गुहार लगा रहा है। इसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है, ऐसे फंस गया है ईरान के साथ, और ऐसे ही लोकतंत्र भी बचाने की गुहार लगा रहा है। ये आदमी देख रहे हो आप, ये आदमी अकेला नहीं है, बिल्कुल नहीं मत समझना। इसके साथ 30,000 लोग, सच्ची मुच्ची, ये सारे ये यहाँ पे ये वोट डालेंगे वेस्ट बंगाल इलेक्शन में। सारी बातें बता दो, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं, मुझे हिटलर कहा। अरे मोदी जी और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। आपको पता है यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स परेशान हैं, चिंता में डूबे हुए हैं कि देश का क्या होगा। आज सबने अपने देश को संबोधित किया, और सुबह मोदी जी पता है कहा थे? पता है आपको सावधान भी रहना है। कांग्रेस अब खुलकर अवैध कब्जे के पक्ष में आ गई। वेरी गुड। अरे फोटो तो ले लो, फोटो तो ले लो। चलो मैं 1 मिनट इन तीनों से फोटो निकलवा करके आता हूं। भाग भाग के फोटो खिंचवाई जा रही है, चाय की पत्तियां चुनते हुए भी, जब देश की जनता चूल्हा जलाने के लिए गैस के ना होने पर लकड़ियां चुन रही है। गरीबी को मैंने जिया है। नहीं, पर ऐसा नहीं है। चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद, पूरी थकान उतारने के बाद, आज मोदी जी 7 बजे बैठेंगे ना, मीटिंग बुलाई है उन्होंने, सच्ची मुच्ची। सारे नेताओं को बैठ के बात करेंगे कि क्या करना है देश का। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। और आज वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, कोई गोदी चैनल बात नहीं करेगा, पर सच में ওখানে পেটি পেটি ফর্ম 6 স্টোর করে সিও অফিসে রাখা রয়েছে। ये बहुत हंगामा हुआ है। 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है कि ये वोटर हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन में, लेकिन फिर एडिंग होती है। फॉर्म 6 का दुरुपयोग हो रहा है, ये कह रही है टीएमसी। 30 हजार लोग जोड़े जा रहे हैं। ये कोई इलेक्शन है भला? अरे चिकारो को समझ में नहीं आ रहा ये लोग इतना हैरान क्यों हो रहे। सच्ची अरे आज उन तलक चिकारा ने कोई काम ईमानदारी से किया है? नहीं, तू बता मेरे को। नहीं, तू बता। बिल्कुल नहीं। फ्रॉम द डे 1 अब सारे काम गैर कानूनी करते आए। यही तो आपका स्टाइल है चिकारा भाई। I mean that is so funny if you connect the right dots। मतलब पूरा चुनाव घुसपैठ के नाम पर हो रहा है। किसके नाम पर? कि हमको घुसपैठिए चुन के निकालने हैं, चुन कर निकाल दी। पर अगर देखा जाए ये सारे विजुअल्स और टीएमसी की बात सुनी जाए, तो चुन के घुसपैठिए डाले जा रहे हैं वोटर लिस्ट में। और ये वेस्ट बंगाल के है ही नहीं, टीएमसी वाले कह रहे हैं। ये गुजरात और बिहार से आ रहे हैं। मतलब ये एक आदमी 10,000 आदमी लेके जा रहा है। वाह मोदी जी वाह। Did you get my point? I'd like to bring to everyone's attention the completely shocking and unacceptable events that have been happening. जो इसके हाथ में एक बड़ा सा बंडल दिख रहा है, ये फॉर्म 6 नहीं है, ये लोकतंत्र की अर्थी है। ये तृणमूल वाले कह रहे हैं, और डंके की चोट पे कह रहे हैं। ये सारे उनके ट्वीट्स हैं। और ममता बनर्जी तो साफ बोल रही है क्या कि अगर वैसा ही करवाना है तो इलेक्शन ही क्यों करवा रहे हो। सब गिव अप कर रहे हैं, और हर जगह से लोग गिव अप कर रहे हैं। कैन यू सेंस दैट? कल हमने आईटी लॉस पर बात करी कि सरकार ऐसा कानून ला रही है कि आपने सोशल मीडिया पर न्यूज से रिलेटेड कंटेंट डाला तो मतलब बंदा गुड बाय। तो लोगों ने वहां गिव अप कर दिया कि रहने दो भैया, आप क्या ही कर सकते हैं, ऐसे लॉ आ रहे हैं। ये गिव अप हुआ। अब पार्लियामेंट चलते हैं। सवाल कर ले दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूं। वहां ये बैठे रहते हैं, जब विपक्ष सवाल पूछता है तो चुप रहो, हप, निकल यहां से, बैठ जाओ, नहीं पूछना, बैठ जाओ। He actually did that। यहां पर ये मिस्टर धर्मेंद्र यादव, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर ले दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूं। और इन्होंने कहा सर आप मुझे सवाल पूछने दो वरना मैं बैठ जाता हूं। कहा बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं अध्यक्ष जी छोड़ दे रहा हूं, मैं नहीं ले रहा हूं। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। I mean, ये भी एक तरह का गिव अप है कि आप मुझे सवाल ही नहीं पूछने दे रहे, तो मेरी जरूरत क्या, मैं बैठ ही जाता हूं। He's like, बैठ up। और आज चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल कह रही कि ऐसे चुनाव करवाने तो मत ही करवाओ यार, ऐसी जीत जाओ। Try and understand that what is going on, guys।
देश संकट में है। गोदी मीडिया विपक्ष से ही सवाल पूछेगा और जो सवाल पूछ रहे हैं उनका चैनल बंद करवा दिया जाएगा। हम भी रहे ना रहे क्या पता। मतलब ये जो इसकी दिली ख्वाहिश है ना, ये मोदी मेरी वाले में वोट मोदी दूंगा, यही पूरी हो जाएगी। पर ये एक बार सोच रहा है, इसके साथ रोज हर मिनट हर सेकंड ये होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? ससुर। और लिटरली आज क्या दिन चुना है, 1 अप्रैल, और इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है कि एक आदमी गठरी में 10-10 हजार वोटर लेके जा रहा है। लिटरली सरकार बोल रही है कि हम आपका काट रहे हैं। हैप्पी अप्रैल फूल्स। हे, कुछ बोलना नहीं। हाँ, और जनता सच में हो गई है। मतलब गैस नहीं मिल रहा है, ये मोदी जी की डुप्लीकेट को बता रहे। गैस नहीं मिल रहा सर, गैस नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम लोग? बट गुड थिंग इसकी डुप्लीकेट रिप्लाई कर रहा है, ओरिजिनल तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। और ये बंदा हंस भी रहा है। सो रिस्पेक्ट फॉर द डुप्लीकेट, क्योंकि ओरिजिनल तो सुन ही नहीं रहे। और इधर ये योर फ्रेंड ओनली, you know, I can clearly say that this guy is psychopath. No, seriously. इसको mental disorder है, ये बीमार है, he is sick. No, seriously. मैं प्रूव करता हूं, ये देखो इसका ये इसने ट्रू सोशल पे पोस्ट किया है। ऊपर लिखता है कि ईरान मुझे गिफ्ट दे रहा है, मैं बहुत खुश हूं, और नीचे लिखता है मैं उसको उड़ा दूंगा। अरे ऐसा कौन बंदा बात करता है यार? दिस गाय इज सिक, रिमूव दिस गाय बिफोर ही डिस्ट्रॉय द इंटायर वर्ल्ड एंड हिज ओन कंट्री। ये किसी काम का नहीं है। अबे डांस करना बंद कर। जस्ट लुक एट हिम, ही जस्ट वांटेड टू टॉक। इसको बोलने की बीमारी है, बस बोलता रहता है। यू कैन टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग, यू टॉक टू मी अबाउट, या ही सेड दैट, इफ यू रिमेंबर ही सेड दैट, you can talk. एंड जस्ट बिकॉज ही सेड द वर्ड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बड़ी अनयूजुअल सी न्यूज है। मतलब डॉट कनेक्ट करने पर भी कनेक्ट नहीं हो रही। कैसी खबर है कि ईरान इजराइल वॉर की वजह से कॉन्डम्स के दाम 50% बढ़ जाएंगे। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो लेना पड़ेगा महाराज, आप ही ने तो कहा था। और इसी की वजह से तो वॉर हो रही है। एंड कैसी बहकी बातें करता है ये डोनाल्ड। कभी कहता है ईरान मेरे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाला, फिर कभी खुद न्यूक्लियर वॉर के इंडिकेशंस देगा, फिर कभी बोलेगा अरे सब छोड़ो, मुझे वॉर से बाहर निकालो। आज इसने कहा है, I think we're 2 or 3 weeks. We'll leave. है ना साइकोपैथ, और इस साइकोपैथ की वजह से पूरी दुनिया संकट में आ गई है। तेल और गैस की प्रॉब्लम हो रही है, दाम बढ़े जा रहे हैं, हमारे ना जाने पता नहीं क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे सबके जहाज फंसे, बोल रहे अपना अपना निकाल लो, मुझे नहीं पता। Go up through the strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. और सच में इसकी कुल्फी बिक गई है। इस वॉर में $40 बिलियन के आसपास खर्चा है, और बोल रहा है अब मैं इसको गल्फ कंट्रीज से लूंगा। क्यों? उनका तो वैसे ही खर्चा करवा दिया तूने, और नेटो कंट्रीज को बोला तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमको देख लूंगा। दिस गाय इज अ कर्स ऑन दिस वर्ल्ड। तो ये बेचने लायक भी नहीं है। डोनाल्ड अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के जहां पर ऑफिसेज हैं, अब ईरान वहां अटैक करने की सोच रहा है। इलॉन मस्क भी घेरे में कि हम स्टारलिंक को उड़ा देंगे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? खैर इसको छोड़ो, इसके पास बहुत पैसा है, पर उसका क्या हुआ? किसका? जो मोदी जी से गैस की टंकी मांग रहा था। गैस नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम लोग? बात भले ही मोदी जी के डुप्लीकेट से हो रही है, पर प्रॉब्लम रियल है दोस्तों। चुनाव होने के बावजूद भी जैसे तैसे थोड़ा करके पेट्रोल गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आवश्यक दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ रही है ब्लैक मार्केटिंग भी आप फील कर सकते हो। गैस की टंकी के न होने पर लोग लकड़ियां चुन चुन कर निकाल दिए, चुन कर अपना चूल्हा जला रहे हैं और रोटियां पका रहे हैं। पर मोदी जी वो आसाम में जाके चाय के बागानों में पत्तियां चुन रहे हैं। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और अलग लेवल की पुअर चल रही है कि देखो मैं भी गरीब था, आज पत्तियां चुन रहा हूं। ये पत्तियां चुन रहे हैं, देश की जनता लकड़ियां चुन रही है, और होम मिनिस्टर लोग चुन कर निकाल दिए, और चुन कर अश्विनी वैष्णव सोशल मीडिया अकाउंट उड़ा रहे हैं। सच में जनता को इतना चु मत समझो, वो चुन के बदला लेती है। फिलहाल तो क्या पता ये हमको ना चुन ले और हम भी ना दिखे। वैसे बहुत ही ज्यादा चुन कर बातें हमने की। आप हमें चुन लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो। चुनाव के पहले ये वॉर भी खत्म हो जाए, वरना हम भी चुन लिए जाएंगे। वाह, थैंक यू सो मच। लव यू 3000।
चुन लो। मैंने टच किया। कितनी सीडीज हैं प्राइम मिनिस्टर की, किस किस देश के पास हैं साहब, एक बार लिस्ट दे दीजिए हमें। बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। योगी जी धीरे धीरे। अरे यार, जाने से पहले कल का वीडियो नहीं देखा आपने? सारे वीडियो देख लो, क्या पता हम भी हो ना हो। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन